नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार, सहआचार्य भूगोल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान को मुख्यतः 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पश्चिमी मरु प्रदेश, नंबर 2 अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी पश्चिमी मैदान और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। इससे पूर्व हम पश्चिमी मरु प्रदेश पर एक अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश पर चर्चा करेंगे। अरावली श्रेणी राजस्थान का प्रमुख पर्वतीय प्रदेश है। यह विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियल काल में हुई थी। वर्तमान में अनाच्छादन और अपवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अरावली श्रेणी केवल अवशिष्ट पर्वतों के रूप में बची हुई है। अरावली श्रेणी राज्य में कणबद्ध रूप से उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में खेड़ापुरम तक लगभग 550 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। अरावली श्रेणी की कुल लंबाई उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली पहाड़ी प्रदेश का विस्तार राज्य के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों के क्षेत्र पर है। अरावली श्रृंखला का राजस्थान के लिए विशेष आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व है, जो कि निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1 अरावली श्रेणी राजस्थान की अनेक नदियों जैसे बनास, बेड़च, लूनी, पश्चिमी बनास, खारी, कोठारी, मेज, मोरेल, बाणगंगा, लीलड़ी, बांडी आदि का उद्गम स्थल है। यानी कि ये सारी नदियाँ अरावली के पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। नंबर 2 अरावली पर्वत राज्य का ही नहीं अपितु राजस्थान का जल विभाजक है। इसके पूर्व की नदियाँ बनास और चंबल अपना पानी यमुना और गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है, जबकि पश्चिम बनास और साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि लूणी नदी है वो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र से निकलकर अजमेर के पास से कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अरावली श्रेणी वनाच्छादित है तथा वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें राजस्थान की 3 टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ संरक्षण परियोजनाएं चल रही है, जिसमें सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल है। इसके अलावा कई और अभयारण्य हैं जिसमें वन्य जीवों को संरक्षण मिलता है, जैसे दर्रा अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, कुमलगढ़ अभयारण्य, करौली अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य आदि। नंबर 4 अरावली श्रेणी में अनेक धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि। नंबर 5 अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अनेक झीलें हैं जो पेयजल और सिंचाई के लिए मीठा जल उपलब्ध करवाती हैं तथा दूसरी तरफ पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे राज्य को रेवेन्यू मिलता है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इन जिलों में जैसे जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, बिशनपुर, बालसमुंद आदि प्रमुख हैं। नंबर 6 अरावली श्रेणी पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व में
फैलने से रोकती है। अरावली श्रेणी है वो राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ डायगनली फैली हुई है और इसके पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल है। इसको पूर्वी बेसिन मैदान में ये बढ़ने से रोकती है या इसके लिए एक बैरियर का काम करती है। मानचित्र में आप देख रहे हो कि अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को हम मुख्यतः 4 भू-आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमशः ये इस तरह है, जैसे कि आप मानचित्र में देख भी रहे हो। उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्यवर्ती अरावली, भारोट का पठार व मेवाड़ का चट्टानी क्षेत्र और एक्सट्रीम साउथ में गुजरात राज्य की सीमा पर आबूखंड या आबू श्रेणियाँ। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को भू-आकृतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अपने पहले मानचित्र में देख सकते हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और भारोट का पठार, दक्षिणी अरावली प्रदेश जिसे आबू पहाड़ी या आबू श्रेणी भी कहते हैं। नंबर 1, उत्तरी पूर्वी अरावली पहाड़ी प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार राज्य के जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर व झुंझुनू जिलों के पूर्वी भाग पर है। उत्तरी पूर्वी अरावली पहाड़ी प्रदेश का विस्तार सांबर झील से उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा सीमा तक है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसमें कुछ चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 700 मीटर से भी ऊंची है। सीकर में रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर ऊंचा है, जो कि उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। इसी तरह सीकर में रघुनाथगढ़ शिखर 155 मीटर ऊंचा है। जयपुर में खो 920 मीटर, जयगढ़ 648 मीटर, मनोहरपुरा 747 मीटर और अलवर जिले में बेराट 792 मीटर, अलवर का किला 597 मीटर ऊंचा है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, यह प्रदेश मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है। मध्यवर्ती अरावली में एक और पर्वत श्रेणियां तो दूसरी तरफ समतल मैदान व संकीर्ण घाटियां है। अजमेर के उत्तर में समतल मैदान है। दक्षिण में मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारी क्षेत्र से अलग करने वाली अरावली श्रेणियां मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती है। अजमेर शहर के पश्चिम में नाग पहाड़ है, जिसकी चोटी तारागढ़ 870 मीटर ऊंची है। ब्यावर के दक्षिण में घाटियों व पहाड़ियों का क्रम आगे राजसमंद जिले में मेवाड़ की पहाड़ियों से मिल जाता है। मध्यवर्ती अरावली का कुछ हिस्सा जयपुर तथा पश्चिमी टोंक जिलों में भी फैला है। टाटगढ़ के पास अजमेर में राजसमंद जिले की सीमा पर गौरमजी की ऊंचाई 993 मीटर है। कई नदियां जैसे रूपनगर, लूणी, डैन, खारी, लीलड़ी आदि का उद्गम स्थल मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है। ब्यावर तहसील में 4 दर्रे हैं: बर, परवेरिया, शिवघाट, सूराघाट। बर दर्रे से नेशनल हाईवे नंबर 14 व अजमेर मारवाड़ जंक्शन रेलवे ट्रैक गुजरता है। इन दर्रों से मारवाड़ व मेवाड़ के बीच आवागमन सुगम हो जाता है। नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्र और भोराट का पठार। यह अरावली प्रदेश अधिक विस्तृत और विविधतापूर्ण है। इसका विस्तार राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही जिले में है। कोमलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पठारी क्षेत्र है, जिसे स्थानीय भाषा में भोराट के पठार से जाना जाता है। इसी पठार से आयड़ नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, चंद्रभागा नदी निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम की तरफ से खरेवा,
सोमेश्वर, सूकड़ी, बांडी नदियाँ निकलती हैं। बोराट के पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। जरगा पर्वत में उच्चतम चोटी 1431 मीटर तक है। मेवाड़ की पहाड़ियों में कुछ चोटियाँ और है, जैसे ऋषभदेव 400 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, सायरा 900 मीटर, कुमलगढ़ 1224 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर। आबू पर्वत खंड। पश्चिमी बनास नदी की घाटी मेवाड़ की पहाड़ियों को आबू की पहाड़ियों से अलग करती है। यह क्षेत्र सिरोही जिले में गुजरात की सीमा के पास स्थित है। आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठारनुमा है, जो समुद्र तल से लगभग 2019 मीटर ऊंचा है। इसी क्षेत्र पर 8 किलोमीटर क्षेत्र इससे भी 152 मीटर ऊपर उठा हुआ है। इसे स्थानीय भाषा में उड़िया का पठार कहते हैं। आबू श्रेणी के उत्तर में अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल टाल ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर हिमालय और नीलगिरी पर्वतों के बीच सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की अन्य श्रेणियों में शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर है। इसके अलावा कुछ अरावली की श्रृंखलाएं पश्चिम में छप्पन के पहाड़ के नाम से भी जानी जाती है, जो कि बाड़मेर के सिवाना तहसील में है। धन्यवाद।